ये पाया गया कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल से ऊपर की एसआईपी करता है अलग अलग इंडाइसिस में, जिसमें लार्ज कैप इंडाइसिस आ गए, आपके मिड कैप इंडाइस हो गया, स्मॉल कैप इंडाइस हो गया और मल्टी कैप इंडाइस, तो उनका जो नेगेटिव रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ समय के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपने देखी होगी। पिछले एक साल से जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं उनको शायद नेगेटिव रिटर्न भी दिख रहा होगा, खास करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। और उनके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके सही किया या नहीं किया। तो दोस्तों इसका जवाब हमें हिस्ट्री में ढूंढना चाहिए। दोस्तों मार्क ट्वेन का एक कोट है, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। तो हमें हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाए। दोस्तों रिसेंटली ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है जहां पे उन्होंने 20 साल के ड्यूरेशन में अलग अलग इंडाइसिस में अगर किसी इन्वेस्टर ने एसआईपी रन की होती तो उनको मॉनिटर किया है और उससे क्या डेटा मिला है वो उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि अगर कोई इन्वेस्टर 10 साल से ऊपर की एसआईपी करता है अलग अलग इंडाइसिस में, जिसमें लार्ज कैप इंडाइसिस आ गए, आपके मिड कैप इंडाइस हो गया, स्मॉल कैप इंडाइस हो गया और मल्टी कैप इंडाइस, तो उनका जो नेगेटिव रिटर्न का प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो आज के वीडियो में इस रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि अगर 5 साल का एसआईपी कोई करता है, 7 साल की एसआईपी कोई करता है और 10 साल की एसआईपी करता है तो उनको हिस्टोरिकली कैसा रिटर्न मिला है और इससे आप फ्यूचर के लिए भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी से इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ख़ास करके ऐसे इन्वेस्टर जो अभी अभी मार्केट में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये खास वीडियो है। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरा अनुरोध रहेगा आप सभी से इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एसआईपी पिछले 2-3 सालों में ही शुरू हुई है। तो उन्होंने अभी तक 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, 7 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उनके लिए ये खास वीडियो है। आप ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आगे बढ़ें उससे पहले आपके स्क्रीन पे एक डिस्क्लेमर आए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए हम तैयार कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और जो भी डेटा यहाँ पे आपको बताया जाएगा वो हिस्टोरिकल डेटा है, फ्यूचर में मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, ये समझ के ही आप आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने एक रिपोर्ट जारी की जहाँ पे उन्होंने पिछले 20 सालों के एसआईपी के डेटा को खंगाला, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग ड्यूरेशन में अगर आप देखें कई सारे ऑब्जर्वेशन किए और वहाँ पे फिर एक अगर आप देखें निष्कर्ष निकाला, जहाँ पे उन्होंने 5 साल का अगर आप देखें एसआईपी में 170 ऐसे एसआईपी सीरीज़ पे अगर आप देखें अपना डेटा रन किया। उसके बाद 7 साल के एसआईपी में अगर आप देखें अलग अलग इंडेक्सेस में एसआईपी रन की होती है तो 155 ऐसे अगर आप देखें ऑब्जर्वेशन उन्होंने अलग अलग सीरीज़ की। और फिर 10 साल में अगर आप देखें 119 एसआईपी पे ये सीरीज़ उन्होंने रन की और उसके बाद जो डेटा उनको दिखा वो उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 5 साल में एसआईपी की होती, पिछले 7 साल में एसआईपी की होती और पिछले 10 साल में एसआईपी की होती तो उनको किस प्रकार का रिटर्न मिला है, मिनिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन रहे होंगे उसके हिसाब से, और कैसी प्रोबेबिलिटी रही है नेगेटिव रिटर्न की। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे उन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 साल का अगर आप देखें 170 अगर आप देखें एसआईपी सीरीज़ पे ये डेटा फेच किया गया है जो आपके सामने करंटली आ रहा है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग इंडाइसिस निफ्टी 100, निफ्टी 150, निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी 500 मल्टी कैप, मतलब कि 50, 25, 25 अगर आप देखें आपका लार्ज मिड और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, उसमें अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल की एसआईपी रन की होती है, जहाँ पे जो अलग अलग अगर आप देखें 177 ऑब्जर्वेशन मोतीलाल ओसवाल ने पिछले 20 सालों के फेच किए, जो डेटा आपके स्क्रीन पर आ रहा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन 11.7% ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे इन्वेस्टर को निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो जनरली स्मॉल कैप इंडेक्स 5 साल के लिए होते नहीं हैं, वो जनरली 10 साल के लिए होते हैं।
अगर किसी ने लार्ज कैप मतलब निफ्टी 100 में अपना SIP किया होता तो एवरेज उनको 11.8% का रिटर्न मिला है, मैक्सिमम रिटर्न 21.5% का मिला हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है 1.1%। उसके बाद अगर आप देखें तो मिड कैप में अगर आप देखें 16% एवरेज रिटर्न और तकरीबन 34.7% मैक्सिमम रिटर्न भी मिला है और 8.4% अगर आप देखें तो मिनिमम रिटर्न भी मिड कैप में मिला हुआ है और 2.2% प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है अगर आपने 5 साल का ड्यूरेशन का SIP निफ्टी मिड कैप में किया होता जितने ऑब्जर्वेशन है उसमें से। फिर निफ्टी 500 में अगर आप देखें 13.6% एवरेज आपको रिटर्न मिला हुआ है जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए गए उसमें से अगर आप देखें एवरेज इतना बनता है 28.6% मैक्सिमम रिटर्न और अगर आप देखें -9.5% मिनिमम रिटर्न यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है और 2.8% प्रोबेबिलिटी है कि आपका निफ्टी 500 इंडेक्स में आपने SIP की होती 5 साल का ड्यूरेशन का। ये जो ऑब्जर्वेशन पाए गए उसमें से 2.8% ऐसे अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे मतलब कि लॉस मिला हुआ है। तो दोस्तों ये 5 साल का ड्यूरेशन हो गया। बट जनरली जब किसी को भी SIP करनी होती है मिड कैप में या स्मॉल कैप में तो आइडियली 7 साल 10 साल 15 साल का ड्यूरेशन लिया जाता है। तो चेक करते हैं कि अगर 7 साल की SIP की होती तो कैसा आपका डेटा आया है। और ये भी अगर आप देखें जो ऑब्जर्वेशन पाए गए उसमें से डेटा लिया गया है जिसमें अगर आप देखें निफ्टी 100 मतलब कि लार्ज कैप इंडेक्सेस में 0.6% प्रोबेबिलिटी रही है कि आपका नेगेटिव रिटर्न आया है, एवरेज 11.3% और आपका मैक्सिमम रिटर्न 18% रहा है और मिनिमम रिटर्न -8 रहा है। निफ्टी मिड कैप 150 यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका एवरेज रिटर्न 15.3% और 0 प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिला हो। दोस्तों ये हिस्टोरिकल डेटा है, फ्यूचर में ये डेटा बदल सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पे अगर आप देखें मिनिमम 7.3% रिटर्न मिला हुआ है 7 साल के SIP में और मैक्सिमम 27% भी मिला है किसी इन्वेस्टर को और एवरेज 12.5% के आसपास रिटर्न बनता है। 5.8% ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है 7 साल के स्मॉल कैप के SIP के अंदर। और निफ्टी 500 मतलब मल्टी कैप यहाँ पे 0.6% प्रोबेबिलिटी बनती कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है। और दोस्तों ये जो ड्यूरेशन जो आपके SIP का डेटा है वो महीने के पहली तारीख का SIP अगर आप देखें कंसिडर किया गया है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन अलग अलग ड्यूरेशन में मोतीलाल ने रन किए हैं उसके हिसाब से ये सारा का सारा डेटा है। और दोस्तों आते हैं 10 साल की SIP के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो निफ्टी 100 मतलब लार्ज कैप में 0 प्रोबेबिलिटी रही 20 साल की अगर आप देखें ड्यूरेशन का। ये जो अलग अलग अगर आप देखें डेटा फेच किया गया कि आपका नेगेटिव लॉस हुआ है आपको मिनिमम 2.8%, मैक्सिमम 15.7% और एवरेज 11.5% रिटर्न यहाँ पे निफ्टी 100 इंडाइसेस में मिला है। निफ्टी मिड कैप 150 में अगर आप देखें 15.9% एवरेज रिटर्न, 0 प्रोबेबिलिटी नेगेटिव रिटर्न। निफ्टी स्मॉल कैप में 0.8% मतलब 1% से भी कम प्रोबेबिलिटी कि आपको लॉस हुआ है और मैक्सिमम 21% और एवरेज आपका 13% के आसपास का रिटर्न 10 साल के SIP में बना है। निफ्टी 500 में भी अगर आप देखें एवरेज 13.2% का रिटर्न बना है और मैक्सिमम आपका 18.9% का रिटर्न यहाँ पे 10 साल के SIP के ड्यूरेशन में बना है जो 20 साल का ऑब्जर्वेशन लिया गया उसमें से। तो दोस्तों अगर आप SIP कर रहे हैं एटलीस्ट आप उसको 7 साल 10 साल का टाइम देंगे तो आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है हिस्ट्री के हिसाब से। फिर से हम डिस्क्लेमर दे दें दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो हिस्ट्री में हो चुका है वो हिस्ट्री है, फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। बट हमें हिस्ट्री से थोड़ा बहुत लेसन लेना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली SIP की है, 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसको, 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है उसको और आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो दोस्तों ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आपको शॉर्ट टर्म में शायद नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। तो जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा SIP का, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस कम होती जाएगी। शायद आपको मैक्सिमम रिटर्न न मिले बट मिनिमम रिटर्न भी आपको नहीं मिलेगा। एवरेज रिटर्न जो आपका रहता है कि अगर 10 साल के SIP करते हैं आप तो मिड कैप में जैसे कि हमने चर्चा की कि तकरीबन 16% के आसपास का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न रहा है। स्मॉल कैप में 13.3, लार्ज कैप में तकरीबन 11.5 और आपका मल्टी कैप में तकरीबन 13% के आसपास का। तो मल्टी कैप एक बेहतरीन कैटेगरी है जिसमें आपको सभी के सभी अगर आप देखें प्रोडक्ट का बेनिफिट मिल जाता है। लार्ज कैप भी आता है, मिड कैप भी आता है, स्मॉल कैप भी आता है, फ्लेक्सी कैप भी ऐसा ही कैटेगरी है। और दोस्तों ये जो डेटा हमने चर्चा की वो इंडाइसिस का डेटा है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंस रेशियो काउंट किया है कि नहीं किया है वो उन्होंने अगर आप देखें मेंशन नहीं किया है। तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो आप निकाल भी दे तो भी आपका रिटर्न तकरीबन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म की SIP में तकरीबन 11 से 15% के बीच में बन सकता है हिस्ट्री के हिसाब से।
फिर से डिस्क्लेमर दे दें, फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता है। तो अगर आपने अभी अभी SIP की है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कितना रिटर्न करंटली दिख रहा है अपने SIP में। फ़ंड का नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम फ़ंड के बारे में डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बट आप चाहें तो अपने फ़ंड का नाम हमें कमेंट में लिख सकते हैं और कितना रिटर्न करंटली आपको मिल रहा है। और जो इन्वेस्टर 10 साल से ऊपर का SIP रन कर रहे हैं वो तो ज़रूर लिखें कि आपका अनुभव कैसा रहा है SIP के अंदर, ताकि बाकी सारे जो नए नए हमारे इन्वेस्टर आए हैं उनको बेनिफिट मिले। तो मैं अनुरोध करूंगा इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हो, अगर मिली है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और आखिर में डिस्क्लेमर फिर से रहेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाकाल।